कि शिव का सती के साथ विवाह हुआ, तो आगे उनके चरित्र में क्या घटना घटी वह हमें बताइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी मनोहर मन को प्रफुल्लित करने वाली कथा कहने लगे कि शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ सती के साथ विवाह करके दोनों दूल्हा दुल्हन बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और महाराज दक्ष से विदा लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव और सती का जय जयकार करके चले जाते हैं। अब कैलाश पर मात्र शिव सती और गण ही है। सती जी ने विचार किया कि रहने के लिए कोई स्थान बनाया जाए, कैसे रहेंगे। शिव जी से कहा कि प्राणनाथ रहने की व्यवस्था तो कीजिए, यहां कैसे रहेंगे। शिव जी तो भोलेनाथ है, बोला कहाँ देवी ऐसे ही रहेंगे जैसे हम रहते आए हैं, तुमको रहना है तब तक रहो, न रहो तो अपने घर चली जाना, पीहर चली जाना। सती ने विचार किया इनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। सती जी को थोड़ा आवेश आ गया और जो गण थे, जो नंदी भृंगी संगी वहीं मंडराते रहते थे, सेवा में लगे रहते थे, बुलाया कि सुनो खबरदार सब यहां से भागो और अपने अपने स्थान पर जाओ जहां जहां तुम्हें रहना है। अब सभी गण बड़े दुखी हुए, कुछ कह नहीं सकते हैं। नया नया ब्याह होकर आया है शिव जी का, प्रणाम करते जा रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए जा रहे हैं। शंकर जी ने सबको रोका कि रोको, ऐसे कैसे जाओगे। गण भी समझदार थे, बोला नहीं प्रभु, हमें अपने अपने स्थान को जाना है, हमारे भी तो घर द्वार परिवार है, हमको वहां जाना है। ये अच्छा हुआ आपका विवाह हुआ और हमें जाने का अवसर मिला है। बोले ठीक है, तो सुनो, जब मैं ध्यान करूं तुम्हारा तुरंत सबको आना होगा। बोले ठीक है महाराज। शिव जी का जय जयकार करके चले गए। एक वृक्ष के नीचे, जो बट वृक्ष था, बैठे हैं दोनों। शंकर जी विचार करते हैं कि अब क्या कार्य किया जाए जिससे सती प्रसन्न हो। तो स्वयं गए, पुष्प वाटिका से पुष्प चुने और उनका हार और भी कोई श्रृंगार वाली जो माला है वो बनाई और सती जी का श्रृंगार किया। सती जी बड़ी प्रसन्न है। इस तरह से भ्रमण करते हुए, विहार करते हुए 25 वर्ष बीत गए। उसी समय वर्षा का समय आ गया, तो सती जी ने कहा कि अब वर्षा है, कहीं ना कहीं रहना होगा, बारिश में ऐसे तो भीगते नहीं रहेंगे वृक्ष के नीचे। शंकर जी ने कहा देवी तुम चिंता क्यों करती हो, जो मेघ है ना, तुम जहां कहो
कैलाश पे, हिमालय पे, सुमेरु पे, कहीं भी कहो, जहां रहना चाहो अपने मन से देख लो, लेकिन वहां मेघ नहीं बरसेंगे, आसपास बरसेंगे पर हमारे ऊपर नहीं बरसेंगे। फिर तुम्हें डर किस बात का? तो बोले ठीक है प्रभु, ऐसी आपकी इच्छा है। तब कैलाश पर मेरा मन डगमगा रहा है। बोले तुम अपने घर चले जाओ, पीहर चले जाओ। सती विचार करती है, पता नहीं तपस्या में बैठ गई तो यानी के 1000 वर्ष बीत जाए, फिर मैं वहीं बैठी रहूंगी। बोला नहीं प्रभु, मैं नहीं जाना चाहती, मैंने तो आपका वर्ण कर लिया, आपके साथ ही रहूंगी। तो कहने लगा ठीक है, हिमालय पर चलते हैं। हिमालय पे मैना तुम्हारी बातचीत होती रहेगी और वहाँ हिमाचल के जो गढ़ है वो भी सारे कार्य देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा। चलो वहीं चलते हैं। हिमालय के नितंब पर पहुंच जाते हैं। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, हिमाचल राजा बड़ी प्रसन्न हुए। वहाँ की नदियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष बड़े आनंदित हुए, क्योंकि शिवा सती तत्वतः एक ही है, अलग नहीं है। वहां विहार रमण करते हुए 25,000 वर्ष फिर बीत गए। सती और शिव दोनों में इतना स्नेह था कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। शंकर जी का यज्ञ, जप, तप, स्मरण सब छूट गया। शंकर जी ने विचार किया कि अब बहुत समय हो गया है, कुछ साधना भक्ति भी कर ली जाए। सती भी विचार करती हैं कि इस शरीर में जो शरीरी है, जीवात्मा है, उसका उद्धार कैसे होगा। उस उद्धार की चिंता करते हुए सती जी संकित हो गई, दुखी हो गई। वहां कोई और परेशानी नहीं है। शिव सती के यहां उनकी गृहस्थी में कोई अभाव नहीं है, खाने पीने का, धन का कोई दुख हो, कोई परेशानी हो नहीं। दोनों पति पत्नी अब इस चिंता में निमग्न है कि इस जीव का उद्धार कैसे होगा, क्या करना चाहिए। ये हम सब लोगों को भगवान की तरफ से ये संदेश कहा जाए या उनके आचरण से हमको इस चरित्र से ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में तो अनेकानेक प्रकार के दुख, कष्ट, भय, डर भरा हुआ है। तो फिर हमको भी वह प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर ये सब नहीं आए और हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सुबह भोलेनाथ बड़े प्रसन्न चित्त से बागंबर पहनकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सती जी आई, प्रणाम किया और बैठ गई और प्रश्न किया कि प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि विज्ञान किसे कहते हैं। मैं तत्व को जानना चाहती हूं जो इस ब्रह्मांड का है। मैं इस जीव के रहस्य को जानना चाहती हूं। हे प्रभु मैं यह चाहती हूं कि जीव का उद्धार कैसे हो, वह कृपा करके हमको कहिए। सती जी ने बड़े सुंदर प्रश्न किए।
भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जो विज्ञान आपने पूछा वह परम तत्व है, और जो जीव के उद्धार के लिए कहा, कि जीव के तत्व रहस्य को जानने के लिए कहा, तो विज्ञान के द्वारा सब रहस्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक खोज करता है, उसी प्रकार से अध्यात्म में भी विज्ञान होता है। हनुमान जी को वैज्ञानिक कहा है, वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहा है। सती जी ने पूछा कि विज्ञान का जन्म कहां से हुआ, कैसे मिलती है। हम भी चाहते हैं कि विज्ञान हमको प्राप्त हो। तो शिव ने कहा, देवी, विज्ञान परम तत्व है, और बिना भक्ति के किसी को आज तक तीनों लोकों में विज्ञान नहीं मिलती। भक्ति ही विज्ञान की माता है, जननी है। जो तुमने जीव के उद्धार के विषय में कहा, तो परात्पर परम ब्रह्म का स्मरण ही जीव को मुक्ति मोक्ष उद्धार का हेतु बनता है। जिन्हें स्मरण नहीं किया परात्पर ब्रह्म का, उस जीव का किसी भी हाल में उद्धार नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी हो, कितनी भी शक्ति उसके अंदर हो। भगवान शिव ने कहा कि भक्ति के भी दो अंग है। सगुण भक्ति श्रेष्ठ है और निर्गुण भक्ति उससे भी श्रेष्ठ है। सती जी ने पूछा कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है, निर्गुण भक्ति उससे भी श्रेष्ठ है, इस रहस्य को मैं नहीं जान सकती, कृपा करके विस्तृत में कहिए जिससे समझ में आए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, सगुण और निर्गुण ये दो परात्पर ब्रह्म के रूप है। या ये दो नाम हैं। एक में सगुण में रूप और नाम दोनों होते हैं, लेकिन निर्गुण में नाम ही नाम होता है, रूप नहीं होता। निर्गुण में जो नाम ही नाम होता है, जो विशेष स्नेह के साथ इसको करता है, उसके हृदय में वो जैसा चाहता है वैसा रूप प्रवेश कर जाता है। आगे कहते हैं कि हे सती, सगुण भक्ति के भी 9 अंग है। वो 9 अंग सेवन, अर्चन, दास से सखा, इस प्रकार से भक्ति के 9 अंग है। इन 9 अंगों में से किसी के एक भी अंग होता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से विज्ञान मिलती है, विज्ञान से वो दुनिया में तीनों लोकों में कुछ भी घट रहा है उसको जान सकता है और देख सकता है। सती बड़ी प्रसन्न हुई। आगे पूछते हैं कि प्रभु धर्म क्या है, मंत्र क्या है और शास्त्र क्या है। भगवान शिव ने शास्त्रों के विषय में चर्चा की,
छह शास्त्र का वर्णन किया, श्रुतियों का वर्णन किया, पुराणों का वर्णन किया, वेदों के विषय में कहा, ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा, मंत्र के अनेकों प्रकार बतलाए, धर्म के विषय में बहुत कुछ कहा। अब यह सुनकर सती जी के हृदय में वैराग्य हो गया। गृहस्थी के धर्म से मन निवृत्ति की ओर जाने लगा। यह चर्चा सूत जी शौनकादिक 88 हजारियों को सुना रहे थे। श्रेष्ठ मुनियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु हमने सुना है कि सती ने अपने पिता के यहां अपना शरीर त्याग दिया था। लाइट जल रही है। पिता के यहां अपना शरीर त्याग दिया था। शरीर त्यागने के बाद वो हिमालय की पुत्री बनी और उन्होंने नारद जी को अपना गुरु बनाया। ये सब बड़े सुंदर प्रसंग हैं, इन्हें हमारी सुनने की इच्छा है, इसको हमें सुनाइए कि आगे भगवान शिव और सती के चरित्र में क्या घटना घटी, क्या लीला उन्होंने रची। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों ये मैंने अपने सदगुरु व्यास जी से सुनी, वो मैं तुम्हें कहता हूं। शिव के मन में यह सब बात आ गई जो सती जी के हृदय में चल रही थी। शिव ने विचार किया, चलो भूमंडल पर घूम आए। नंदी को बुलाया, नंदी पर बैठे और पृथ्वी लोक की यात्रा करने लगे। सती ने पूछा, कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, घूमने के लिए जा रहे हैं। बोले मुझे भी साथ ले चलो। कहा ठीक है, बैठ जाओ पीछे। सती जी बैठ गई। दक्षिण भारत में शंकर जी जब वहां पहुंचे तो एक आश्रम देखा। उस आश्रम में अगस्त जी थे। वह नंदी को कहा, रुक गए। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त जी के इष्ट देव थे। भगवान आए, बहुत पूजा सत्कार किया। पूजा सत्कार के बाद में अगस्त जी ने कहा कि कहो प्रभु, आपकी प्रसन्नता किस विषय से होगी, मैं वही कार्य करूं। शंकर जी ने कहा कि हमको राम कथा सुनाइए, हमारी तो प्रसन्नता उसी में है। अगस्त जी ने शंकर जी को राम कथा श्रवण कराई, लेकिन सती जी ने नहीं श्रवण की। बोले कौन राम है, किसकी कथा? हमारे पति हैं, इनसे बढ़कर कोई थोड़े ये दुनिया में। ये तो सब देवों के देव महादेव हैं, सब इनसे, इनकी आज्ञा के बिना कुछ कार्य होता नहीं है। हम तो इन्हीं की कथा सुनेंगे, हम और किसी की नहीं सुनेंगे। कथा समाप्त की। अगस्त जी ने कहा कि प्रभु कथा तो समाप्त हो गई, अब कहिए क्या कहूं। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुमको क्या अच्छा लगता है वो मांग लीजिए, मैं वरदान देता हूं तुम्हें। तो जो सती ने पूछा था वही अगस्त जी ने पूछ लिया
कि प्रभु हमें भक्ति के विषय में बताइए। ये भक्ति इस जगत में सर्वोपरि है, इसके समान कुछ भी नहीं है। पूरे संसार की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और भक्ति एक तरफ हो तो भक्ति ही श्रेष्ठ रहेगी, भक्ति ही वजनदार रहेगी। और इस भक्ति को सबरी माता ने भी श्री राम जी से पूछा था कि भक्ति किसे कहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी भक्ति के विषय में चर्चा की। जितने दिव्य संत महात्मा राम जी को मिले सब ने भक्ति के विषय में चर्चा की, किसी ने ज्ञान के विषय में चर्चा नहीं की। जब पंचवटी पर बैठे तो लक्ष्मण जी ने भी भक्ति के विषय में चर्चा की राम जी से, लेकिन प्रश्न और जोड़ दिए, माया को, ज्ञान को, वैराग्य को, लेकिन मुख्य उद्देश्य भक्ति का ही था। भगवान शिव ने कृपा की और अगस्त जी को भक्ति के विषय में वरदान दे दिया और वहां से चलने लगे। दंडकारण्य में जब शिव सती पहुंचे तो उस समय एक घटना घटी। कि राम और लक्ष्मण दोनों हाय सीता करते हुए रोते हुए जा रहे थे। कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पशुओं से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी पर्वतों से पूछते हैं, कभी नदियों से पूछते हैं कि हमारी सीता कहाँ है, तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। अब यह स्थिति एक साधारण मनुष्य देखेगा तो क्या सोचेगा? मोह ही की बात उसके हृदय में आएगी कि कैसा राम। एक साधारण मनुष्य भी मनुष्य से ही पूछता है, किसी वृक्ष से नहीं पूछेगा, किसी पशु से नहीं पूछेगा, किसी पक्षी से नहीं पूछेगा। तो क्या राम पागल हो गए थे? सीता के बगैर जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। सती जी ने देखा तो विचलित हो गए, बोले ये क्या, ये क्यों रो रहे हैं? शंकर जी ने कहा देवी चलो उनके सामने होकर निकलते हैं, प्रणाम करके निकल जाएंगे। दुनिया है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या क्या नहीं करता है। गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कहकर के प्रणाम करके शंकर जी आगे बढ़ गए। अब सती जी को और ज्यादा संदेह शंका हो गया कि तीनों लोकों में सभी मेरे पति को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इन्होंने इन्हें वंदन प्रणाम किया एक राजा के लड़के को, और वो राजा का लड़का भी ऐसा कि अपने पति को बच्चों से पूछ रहा है कि कहां गई है, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। सती का दिमाग ठनक गया और पूछने लगी कि हे प्रभु, वो एक सांवले रंग का युवक और एक गोरे रंग का युवक, क्या आप उनको जानते हो जो रो रहे थे? शिव जी ने कहा हाँ देवी मैं जानता हूं, गोरे श्याम रंग के जो थे वो राम थे, उनके पिता दशरथ हैं और अयोध्या के निवासी हैं। और जो गोरे रंग के थे वो उनके छोटे भाई हैं, उनके माता का नाम सुमित्रा है लेकिन पिता का नाम दशरथ जी ही है, और वो भी अवध के ही वासी है। अच्छा अच्छा, सती ने कहा कि इनके पिता ने कई विवाह किए हैं? बोला हाँ देवी, वो राजा हैं, कई विवाह किए उन्होंने। अब सती जी को चिंता हो गई कहीं ऐसा नहीं हो शंकर जी भी और विवाह कर लें।
भाई लाजमी है। तो चलो प्रभु कोई बात नहीं, विवाह जो हो गए सो हो गए, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है, इसे खोज रहे हैं और पूछते फिर रहे हैं। बोले वाह, ये पत्नी के लिए इतना रो रहे हैं, तुम तो आज तक मुझे अच्छी तरह से देखते भी नहीं हो। मैं श्रृंगार करती हूं, बड़ी तैयारी से आती हूं आपके पास, फिर भी आप एक दृष्टि मेरे ऊपर नहीं डालते हैं। मैं चाहती हूं कि अगर एक दृष्टि डाल दे तो मेरा कल्याण हो जाए, और ये रो रहे हैं। बोला हां देवी, ये रो रहे हैं, ये खाली लीला कर रहे हैं। बोले ये आपके कौन लगते हैं? बोले मेरे ये स्वामी हैं। रघुकुल मन स्वाम ही सोई, कैसे बनाए हो मंत्र। बोले ये तो तुम्हारे स्वामी हैं। सती जी ने एक व्यंग भरा शब्द कहा कि स्वामी और सेवक बड़े अजीब है। एक स्वामी स्त्री के लिए रो रहे हैं और एक सेवक स्त्री की कोई चिंता नहीं करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी ये रो नहीं रहे हैं, दिमाग से निकाल दो, ये लीला कर रहे हैं। बोले इनको पता है? बोले हाँ इनको पता है, कहां है जानकी। तो फिर रो क्यों रहे हैं कि ये लीला कर रहे हैं? बोले मैं तो नहीं मानती। भाई किसी को पता हो मेरी पत्नी वहां है तो वो क्यों रोएगा, वो भी राजा के पुत्र। जो ब्रह्म है वो कभी राजा का पुत्र नहीं बनता, वो तो अलग है, अज है, निर्गुण है, निरंजन है, परात्पर ब्रह्म है। सो के देह दर होई नर, जाहि न जानत वेद। जिसको वेद नहीं जानते, क्या वो मनुष्य शरीर धारण करके हो सकता है? सती जी के दिमाग में ये बात नहीं जम रही। आगे बढ़ गए। सती जी ने कहा कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, तसल्ली नहीं मिल रही है, मुझे सही सी बताओ ये कौन है। शंकर जी जान गए और कहा कि देवी तुमको परीक्षा लेनी है तो जाकर ले लीजिए, कौन है तुम्हें पता चल जाएगी। मैंने तो जितना जानता हूं वो सब कह दिया तुम्हें। सती जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं ही देख के आती हूं कौन है। सती जी ने कहा देखो जा तो रही हो, पर बुद्धि और विवेक से विचार करके कार्य करना, कहीं तुम्हें फिर पछताना पड़े। बोले ठीक है प्रभु, आप कहां मिलेंगे? शंकर जी ने कहा ठीक है, इसी वृक्ष के नीचे मैं बैठा मिलूंगा, तुम जब तक नहीं आओगी तब तक मैं यही रहूंगा। सती राम जी के पास जाने लगी, विचार करती है कि मैं कैसे परीक्षा लूं उनकी कि ये कौन है। उन्हें एक कौतूहल सोचा कि क्यों न मैं इनकी पत्नी का रूप धारण कर लूं, और ये राजा के पुत्र होंगे तो तुरंत दौड़ कर आएंगे मेरे पास, मुझे अपने आलिंगन में ले लेंगे, कहेंगे कि सीते हम बहुत देर से तुम्हें देख रहे थे, हम व्याकुल हैं तेरे बिना, अच्छा हुआ तुम हमको मिल गई। तो फिर इनकी पता चल भी जाएगी कि ये कौन है। तो सती जी ने वही रूप सीता जी का धारण किया, जिस रूप से उनका हरण हुआ। रावण जिस रूप से हरण करके ले गया वही रूप धारण किया। राम जी मृग मारने के लिए गए, जिस रूप में जानकी थी वही रूप धारण कर लिया, और दूसरा रूप नहीं, क्योंकि राम जी पहचान लेंगे कि ये रूप तो जनकपुर का था, ये रूप तो अवध का था।
वह रूप धारण करके जब आगे बढ़ी तो राम जी ने विचार किया कि ये घटना न घटे तो अच्छी बात है। उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। जिस रास्ते से सीता बनकर आ रही थी उस रास्ते को राम जी ने, लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब सती ने जाना कि अभी इनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई है, ये दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाती तो ये रास्ता नहीं बदलते, फिर आगे जाकर खड़ी हो गई। फिर राम जी ने रास्ता बदला। अब सती ने विचार किया इस तरह से काम नहीं बनेगा, अब तो इनके नजदीक जाना पड़ेगा। बिल्कुल तुरंत नजदीक गई। राम जी ने कहा, देवी तुम यहां कैसे? ऐसा कहकर राम जी ने प्रणाम किया। अब राम जी ने प्रणाम किया तो सती को जान लेना चाहिए कि मेरा रूप सीता का है और सीता को राम प्रणाम नहीं करेंगे, सीता राम को प्रणाम करेगी। लेकिन सती भगवान की माया की प्रेरणा से मोहित होकर आगे कहने लगी, हे राम, मैं सीते तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूं, आप आगे आगे चले जा रहे हैं, आप रोक क्यों रहे हैं? मैं तो ऐसे ही इधर उधर चली गई थी। राम जी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत सती के शब्द को काटते हुए कहने लगे कि देवी सती, तुमने ये रूप धारण क्यों किया है? भोलेनाथ कहां है? तुम इस तरह क्यों भ्रमित हो रही हो? अब तो सती व्याकुल हो गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। तुरंत वो रूप त्यागा और सती वाले रूप में आई और राम जी को प्रणाम किया और कहा कि हे राम, मेरे पति शिव तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हैं और सब उनकी वंदना करते हैं। आप राम हैं, आपकी वंदना उन्होंने क्यों की? इसका रहस्य मुझे समझाइए। शिव कौन है और आप कौन हैं? तब श्री राम जी ने कहा, देवी, जब ये सृष्टि स्वयंभू मनु की उत्पन्न हुई तो शंकर जी के बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और मैं वही विष्णु हूं। मैं वही विष्णु हूं। जो तुम कह रही हो कि शिवजी ने तुम्हें प्रणाम किया, इसका क्या कारण है? तो मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं। एक बार भगवान शिव ने भूमंडल पर अपने शिवलोक में विश्वकर्मा को बुलाकर सुंदर गौशाला बनवाई और उस गौशाला में बड़ी सुंदर सुंदर कामधेनु सरीखी की गाय और बड़ा सुंदर महल बनवाया। जो दिव्य महल था, जहां हर प्रकार की सुविधा थी, जो तीनों लोक में न मिले वो वहां था। और वही एक दिव्य सिंहासन बनवाया। सभी पुण्य तीर्थों का जल मंगाया और पूजा की समस्त सामग्रियां एकत्रित कराई। वो सुंदर महल इतना विचित्र था कि उसका विस्तार मन के मुताबिक होता था।
ऐसी टेक्नोलॉजी अभी भारत में क्या कहीं भी नहीं आई जैसे उस समय थी। उसी प्रकार पुष्पक विमान था, मन के हिसाब से चलता था कि हम इतने बैठेंगे उतनी जगह हो जाती, इतने तेज चलना है उतना तेज चलने लग जाता, कहो रुक जा तो रुक जाता था। वहां कोई हैंडल वैंडल वो नहीं थे पहिए पहिए। श्री राम जी जब लंका से जानकी जी और वानरों के साथ आए थे, अवध में सरयू के किनारे उतरे कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पे जाओ। श्री राम जी ने उतर कर पुष्पक से कहा कि जाओ तुम अब कुबेर पर चले जाओ। कुबेर उनके स्वामी है, तो कोई ड्राइवर नहीं था। पुष्पक से कहा और वो सीधा अपने स्वामी के पास चला गया। तो भगवान शिव ने ऐसे विचित्र महल को बनवाया। भगवान राम कहते हैं कि मैं विष्णु, शंकर जी ने एक भयंकर डमरू बजाया, मैंने आवाज सुनी और मैं वहां पहुंच गया। वहां सभी देवता, ब्रह्मा आदि, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी विद्यमान थे। तब भोलेनाथ ने उस सिंहासन पर मुझे बिठाया और मेरा पूजन अर्चना की, मेरा अभिषेक किया और कहा कि विष्णु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस जगत के पालक, संहारक और सृष्टि रचता सब विद्याएं तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाए। तुम जगत का पालन करो। जब भी राक्षस, अधम, असुर यहां भरे और अधर्म का विनाश हो तब तुम अवतार लेकर उनका संहार करना। मैं और समस्त देवतागण आपको प्रणाम करेंगे। हे देवी, इसी कारण से भगवान शिव ने मुझे प्रणाम किया था। अब सती जी जान गई कि विष्णु है। वहां से चली आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर